से इनके हाथ में ये मदरसा आया है, मुसलसल तरक्की देखने को मिल रही है। बेशक हक है। और मेयार तालीम और निज़ाम तरबियत भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छा हो चुका है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इसी इजलास से जहां हाफिज़ और कारी फारिग हो रहे हैं, कुछ सालों के बाद आलिम और फाजिल भी फारिग होंगे और पूरे इलाके में दीन मतीन, दीन सुन्नियत और मसलक आला हज़रत की खिदमत अंजाम देंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप इदारे का दस्तो बाजू बने रहें, इदारे का ताउन करते रहें, तमाम मुश्किलात में इदारे के साथ रहें। अगर आप साथ देते रहेंगे तो ये मदरसे को तरक्की देते रहेंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, उस आयत पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा और फिर जो मेरे सामने सवालात आएंगे इंशाअल्लाह उसका भी जवाब अल्लाह की तौफीक से देने की कोशिश करूँगा। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने सहाबा की दो किस्में बयान फरमाई। फ़तह मक्का से पहले जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की और फ़तह मक्का के बाद जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की। चूँकि फ़तह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े मसाइब बर्दाश्त करने पड़े, जानो माल की सख्त कुर्बानी पेश करनी पड़ी। इसलिए अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कि मैंने फ़तह मक्का के बाद वालों पर इनको फजीलत दी। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़तह व क़ातला उलाइका आज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। फ़तह मक्का से पहले जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की उनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद फरमाया, उन पर जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद कुर्बानी पेश की। मगर एक नुक्ते पर सारे सहाबा को जमा फरमा दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत का वादा फरमाया है तो अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता। इसलिए हमारा अकीदा है कि हर सहाबी रसूल जन्नती है, चाहे फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुआ हो या फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुआ हो, चाहे अस्हाबे बैअत रिज़वान से हो या बदरी सहाबा हो या ओहद के शुहदा में से हो या खंदक के अस्हाब में से हो, फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुआ हो, हर सहाबी रसूल जिसने भी ईमान की हालत में नबी के चेहरे को देखा और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, उसका जन्नती होना कुरान की कसीर आयतों से साबित है। इसलिए हम सहाबा के दरमियान दर्जात और फजाइल के एतबार से फ़र्क करते हैं, लेकिन हर सहाबी रसूल को हम जन्नती मानते हैं। माज़अल्लाह अहले सुन्नत के नज़दीक कोई सहाबी न तो काफिर है, न मुनाफिक है, न जहन्नमी है, न खताकार है, न बागी है, न तागी है, न जालिम है, बल्कि हर सहाबी आदिल है और अल्लाह ने उसको अपनी रजा की सनद अता फरमाई और हर सहाबी रसूल को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमाया। तो हर सहाबी रसूल जन्नती है। और नबी ने इरशाद फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफज़ल हाज़िहिल उम्मा व अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबत नबिय्यिही व लिइक़ामत दीनिही। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं
जो इस उम्मत में सबसे अफजल है। अल्लाह ने इनके दिनों को सबसे ज्यादा परहेजगार बनाया, इल्म में सबसे ज्यादा इनको गहराई और गिराई अता फरमाई। दुनिया की चमक दमक और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से ये बहुत दूर हैं। ये वो नफूस क़ुद्सिया है कि अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत व हिमायत के लिए इनको मुंतखब फरमा लिया। अब जो किसी सहाबी रसूल पर उंगली उठाए, किसी सहाबी रसूल पर लान तान करे, तो वो हकीकत में सहाबी रसूल को बुरा भला नहीं कह रहा है, बल्कि अल्लाह के इंतखाब पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात में जिनको अपने हबीब की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया, उसी मुक़द्दस जमात का नाम जमात सहाबा। और इन सारे सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। और यह अहले सुन्नत का इजमाई मसला है, यह अकीदत का मसला नहीं बल्कि अकीदे का मसला है। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। इस पर सहाबा का भी इजमा है और अहले बैत किराम का भी इजमा। और इस पर दलाइल एक तो नहीं बेशुमार है। अगर उन दलाइल को बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। बुखारी शरीफ उठाइए, इमाम बुखारी ने कई जगहों पर यह हदीस जिक्र फरमाई है। इमाम बुखारी फरमाते हैं रसूल पाक 13 दिन बीमार रहे जब सरकार मरज़े विसाल में दाखिल हुए। जिस बीमारी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, 13 दिन बीमार रहे। 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे और अखीर के 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। जब दूसरी बीवियों के पास रहे तो बार बार फरमाते रहे, कल मैं कहां रहूंगा, कल मैं कहां रहूंगा। अज़वाजे पाक ने समझ लिया कि रसूल पाक हुजरे आयशा में जाना चाहते हैं। हमारा नबी अदल और इंसाफ का पैकर बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाया था। बीमारी के आलम में भी नबी मुसावात और बराबरी का इतना ख्याल फरमा रहे हैं कि एक बीवी की बारी में दूसरे बीवी के घर जाना नहीं चाहती। बीवियों ने इकट्ठा होकर मीटिंग की और कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिस बीवी के पास जाना चाहें तशरीफ ले जाएं, हम सब की तरफ से इजाजत है, बारी का ख्याल न फरमाएं। तो सरकार ने फरमाया हुजरे आयशा में मुझको पहुंचाया जाए। एक तरफ से हजरत अब्बास ने सहारा दिया, दूसरी तरफ से हजरत अली ने सहारा दिया और उनके कंधों पर सहारा बनाते हुए रसूल पाक हुजरे आयशा में तशरीफ ले जा रहे हैं, इस शान से कि आपके दोनों पांव के अंगूठों से जमीन पर खत बन रहा है, निशान बन रहा है। जब आप हुजरे आयशा में पहुंचे, ज़ौफ़ो नकाहत तारी थी, उसके बावजूद भी मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचकर सहाबा की इमामत फरमाते रहे। लेकिन इंतकाल से 3 दिन पहले दोशंबा मुबारका को, सोमवार को हुजूर का इंतकाल हुआ और सोमवार से 3 दिन पहले जुमरात को इशा की अजान हो चुकी है, जमात का वक्त हो चुका है। मुअज्जिन बार बार आकर इत्तला दे रहा है, या रसूल अल्लाह, जमात का वक्त हो चुका है। लेकिन सरकार के मर्द में शिद्दत पैदा हो चुकी है, बार बार आप पर गशी तारी हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम होश में आए, फरमाया हरीक़ू अलैया बिसब्इ क़िरबिन लम तुहलल औक़ियतुहुन्ना, मुझ पर 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई हो। आपको गुस्ल दिया गया और बेहोशी का असर दूर हुआ। रसूल पाक ने उठने की कोशिश की लेकिन ज़ौफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके, जमीन पर लेट गए। फिर आप पर बेहोशी तारी हुई, पानी का छिड़काव किया गया, आप होश में आए, फिर उठने की कोशिश करते हैं, उठ ना सके। जब बार बार आप पर गशी तारी होती रही और उठने की कोशिश करते रहे और उठ ना सके और जमात में ताखीर होती रही, तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास,
अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन्ना अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा कामा मकामका ला यस्ततिउ अन युसल्लिया बिन्नास। अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे तो सहाबा की नमाज न पढ़ा सकेंगे, किसी और को भेज दिया जाए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे दिल में ये बात बैठी हुई थी कि रसूल पाक चंद दिनों के मेहमान हैं, कहीं मेरे बाप मुसल्ले पर आए और इधर नबी का विसाल हो गया तो कोई ये ना कह दे कि अबू बकर सिद्दीक मनहूस हैं, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। इसलिए हजरत आयशा चाह रही हैं कि सरकार मेरे बाप की जगह पर किसी और को भेज दें, लेकिन इसको जुबान से नहीं जाहिर फरमा रही हैं, इसको दिल में छुपा कर रखा और जबान से जाहिर कर रही हैं कि अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, क़राअत ना कर सकेंगे, सहाबा की नमाज ना पढ़ा सकेंगे, इसलिए किसी और को भेज दिया जाए। रसूल पाक ने फिर फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत आयशा ने वही जुमला दोहराया। रसूल पाक ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने वही जुमला दोहराया। तो चौथी मर्तबा पुरजलाल लहजे में रसूल पाक ने फरमाया, मरुई अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास फ़इन्नकुन्ना लसवाहिबु यूसुफ। अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं, तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों में से मालूम होती हो कि एक बात को दिल में छुपाए रखी हो और जबान से कुछ और जाहिर कर रही हो। अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। पूरी ताकत से नबी ने अपने मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक को कायम फरमाया और अबू बकर सिद्दीक ने नबी की मौजूदगी में सहाबा की इमामत फरमाई। अब आप बताइए, मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं है। अगर मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का होता तो सरकार दो आलम फरमाते, चलो अबू बकर नहीं तो उमर को भेज देते हैं, किसी और को भेज देते हैं, लेकिन सरकार बार बार अबू बकर सिद्दीक को भेज रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि आज मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं है कि इमाम नहीं है तो नाइब को भेज दिया जाए, नाइब नहीं है तो मुअज्जिन को भेज दिया जाए, बल्कि रसूल पाक पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर जो खड़ा होकर सहाबा की इमामत करेगा, मेरे विसाल के बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। जरा आवाज बढ़ाइए बहुत। जब सरकार का विसाल हो गया, नबी की जिंदगी में सिद्दीक़ अकबर ने 17 वक्तों की इमामत फरमाई। 17 वक्तों की। जुमरात से आप जोड़िए, जुमरात को इशा की नमाज पढ़ाई, जुमा को 5 वक्त की जिसमें एक जुमा भी है, सनीचर को 5 वक्त की, अत्तवार को 5 वक्त की और सोमवार को फजर की नमाज, क्योंकि जवाल के वक्त हुजूर का विसाल हो। नबी की जिंदगी में सिद्दीक़ अकबर ने मस्जिद नबवी के मुसल्ला पर खड़ा होकर 17 वक्तों की इमामत फरमाई। अली फरमाते हैं, जब एक बीवी बार बार नबी का जुमला काट रही थी, मैं वहीं पर मौजूद था, गायब नहीं था, मैं बीमार नहीं था, सेहतमंद था। अगर नबी चाहते तो मुझे भी अपने मुसल्ले पर भेज सकते थे, लेकिन रसूल पाक ने पूरी ताकत से अपने मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। ये इस बात की दलील है कि रसूल पाक किसी और को अपने बाद खलीफा नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर को अपने बाद खलीफा बनाना चाहते। तो मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि नबी के विसाल के बाद अबू बकर खलीफा होंगे। और जब सकीफा बनी साइदा में मीटिंग हुई, नबी के विसाल के बाद सारे मुहाजिरीन और अंसार जमा हुए और सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने बैअत की। हजरत अली मौजूद नहीं थे, बुलाया गया, उनके फजाइल बयान किए गए। अबू बकर ने कहा
ऐ अली आप रसूल पाक के चचाजाद भाई हैं, उनके दामाद हैं, आपके बेशुमार फजाइल हैं, आप उम्मत में इख्तिलाफ पसंद नहीं करेंगे। रसूल पाक के दामाद हजरत अली ने फरमाया, ऐ खलीफा रसूल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, कद्दमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअखिरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना ले दुनिया ना बेमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना, हम अपनी दुनिया के लिए उससे राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के लिए राजी रहे। सारे सहाबा का सिद्दीक़ अकबर की बैअत पर खिलाफत पर इजमा हो गया, और इजमाए सहाबा कतई होता है, और जो कतईयत का मुनकिर हो वो बाउंड्री आप इस्लाम से बाहर हो जाता है। ये इजमाए उम्मत नहीं है, इजमाए कतई है, इजमाए सहाबा है। इसलिए मसला सिर्फ अकीदत का नहीं है बल्कि अकीदे का है। इसलिए जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करे वो भी काफिर है, और जो सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत अव्वल का इनकार करे इजमाए कतई का इनकार करने की वजह से वो भी दायरे इस्लाम से बाहर। और सुनिए, रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो सबसे पहले हुजूर ने कुबा बस्ती में क़याम फरमाया, और 4 दिन में एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। उस वक्त बहुत छोटी बनी लेकिन आज बहुत आलीशान मस्जिद बनी। जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, सहाबा अपने कंधों पर पत्थर ढो ढो कर ला रहे थे, और रसूल पाक अपने मुकद्दस हाथों से दीवार चुन रहे थे। सारे सहाबा एक एक पत्थर ला रहे थे, अम्मार इब्ने यासिर 2 पत्थर ला रहे। किसी सहाबी ने पूछा कि सब लोग एक एक ला रहे हैं, तुम 2 क्यों ला रहे हो? अम्मार इब्ने यासिर ने फरमाया, एक अपने हिस्से का ला रहा हूं और एक रसूल पाक के हिस्से का ला रहा हूं। अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इश्क़ रिसालत की जो मिसाल पेश की है उसकी नज़ीर आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। जब मस्जिद तामीर हो गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना मुनव्वरा में इंटर हो रहे हैं। सहाबा ने जुलूस की शक्ल में नबी का इस्तकबाल किया, नारे तकबीर और रिसालत लगे। मदीना मुनव्वरा की छोटी छोटी बच्चियों ने तलाल बदरो अलीना पढ़ा और नबी की शान में उन्होंने अशार पढ़े। नबी ऊंटनी पर सवार है, ऊंटनी आगे बढ़ रही है, मदीने की गलियों में घूम रही है। किसी सहाबी ने आगे बढ़कर ऊंटनी की रस्सी पकड़ना चाहा कि ऊंटनी मेरे दरवाजे पर ठहर जाए और मेजबानी का शरफ मुझे हासिल हो, तो रसूल पाक ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, फइन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि मेरी ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है कि किसके दरवाजे पर ठहरना है। ऊंटनी चलती रही और अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहर गए। अबू अय्यूब अंसारी आगे आए, नबी का इस्तकबाल किया, सामान उतारा, घर में ले गए। कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे लिए फख्र की बात है, सआदत की बात है कि आप मेरे मकान पे क़याम फरमा लें। 6 माह तक हुजूर अलैहिस्सलाम अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर मेहमान रहे और अबू अय्यूब अंसारी ने सरकार की मेजबानी का हक अदा किया। चंद दिनों के क़याम के बाद रसूल पाक ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब, तुम्हारे मकान के सामने ये लंबी चौड़ी जमीन किसकी है? अगर ये जमीन मुझको मिल जाती तो मैं इसी जमीन पर मस्जिद नबवी की तामीर करना चाहता। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, 2 यतीम बच्चों की जमीन है। वो 2 यतीम बच्चे बुलाए गए। रसूल पाक ने फरमाया, अगर तुम लोग ये जमीन बेच दो तो इस जमीन पर मैं मस्जिद की तामीर करना चाहता हूं। दोनों यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, बेचने की क्या जरूरत है, हमारे पास जो कुछ है वो सब आपका सदका है, जमीन कबूल फरमा ले और उस पर मस्जिद नबवी की तामीर शुरू फरमा। नबी ने फरमाया, नहीं, तुम लोग यतीम बच्चे हो, जब तक कीमत नहीं लोगे मैं इस जमीन पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दिल से दे रहे हैं, आप कबूल फरमा ले। नबी ने फरमाया, नहीं, जब तक कीमत नहीं लोगे मैं इस जमीन पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। यतीम बच्चों ने सोचा कि हम
इस सआदत से महरूम हो जाएंगे। यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप कीमत ही देना चाहते हैं तो सिर्फ 10 दीनार कीमत अदा फरमा दें और इस जमीन पर मस्जिद की तामीर शुरू फरमा दें। जब 10 दीनार कीमत तय हो गई, रसूल पाक ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अरे अबू बकर, आगे बढ़ो और अपनी जेब से इस जमीन की कीमत अदा करो। वो जमीन जिस पर आज मस्जिद नबवी खड़ी है, उस जमीन को खरीद कर वक्फ करने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। और जब जमीन की खरीदारी मुकम्मल हो गई तो सरकार ने संगे बुनियाद का जलसा रखा। तमाम मुहाजिरिनों अंसार जमा हुए, बुनियाद खोदी गई। सरकार ने अपने मुकद्दस हाथों से बुनियाद का पहला पत्थर रखा और फरमाया, ऐ अबू बकर, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और मेरे पत्थर के बगल में रख दो। अबू बकर ने रख दिया। सरकार ने फरमाया, ऐ उमर, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और अबू बकर के बगल में रख दो। उन्होंने भी रख दिया। सरकार ने फरमाया, ऐ उस्मान, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और उमर इब्ने खत्ताब के बगल में रख दो। उन्होंने भी रख दिया। सरकार के पत्थर रखने के बाद पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा उमर ने रखा, तीसरा उस्मान गनी ने रखा। यह तरतीब बता रही है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा खलीफा उमर होंगे, तीसरा खलीफा उस्मान गनी होंगे। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है। सबसे अफजल अबू बकर, पहला खलीफा अबू बकर, उसके बाद सबसे अफजल उमर, तो दूसरा खलीफा उमर, उसके बाद सबसे अफजल उस्मान गनी, तो तीसरा खलीफा उस्मान गनी, और उसके बाद सबसे अफजल अली मुर्तजा है, इसलिए चौथा खलीफा हजरत अली मुर्तजा। इसलिए अगर तुम सुन्नी सहीउल अकीदा हो तो इसी तरतीब के मुताबिक अकीदा रखना तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। और याद रखो, एक रिवायत तो ऐसी है अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर कि उस रिवायत के जितने रावी हैं सब सय्यद हैं, कोई गैर सय्यद नहीं। उस हदीस में जितने रावी हैं सब नबी के घराने वाले, सब अहले बैते अतहार, सब के सब सय्यद, गैर सय्यद कोई नहीं है। इस हदीस को हजरत इमाम जाफर सादिक ने बयान फरमाया। उन्होंने कहा, मैंने इस हदीस को अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, इस हदीस को मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इस हदीस को मैंने इमाम हुसैन से सुना। इमाम हुसैन फरमाते हैं, इस हदीस को मैंने अपने वालिद हजरत अली मुर्तज़ा से सुना। और अली फरमाते हैं, इस हदीस को मैंने खुद रसूल पाक की ज़बान मुबारक से। ये हदीस रियाजुन नज़रा में है, ये हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम पर जा रहे हैं, ये हजरत अली बयान कर रहे हैं। साथ में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, साद है, सईद है, और खुसूसियत के साथ हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी है। और जब कई लोग साथ में चलते हैं तो किसी मकाम पर कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे हो जाता है। सारे सहाबा नबी के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक मकाम पर हजरत अबू दरदा अबू बकर सिद्दीक से आगे हो गए और अबू बकर सिद्दीक पीछे हो गए। अबू दरदा की पीठ अबू बकर के चेहरे के सामने हो गई। जब रसूल पाक ने देखा तो जलाल के आलम में इरशाद फरमाया, या अबू दरदा अंत तमशी क़ुद्दाम रजुलिन लम ततलुइ शम्सु बाद नबिय्यिन अला रजुलिन अफ़ज़ल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तो उस शख्सियत के आगे आगे चल रहा है कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ है अंबिया और मुरसलीन के बाद जो उनसे अफजल हो। वो कौन शख्सियत है जिसकी तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया? वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो सारे सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अली का मसलक है।
तो सच्चा मौलाई वही है जो अली के मसलक पर, और जो अली के मसलक से भटक गया वो मौलाई नहीं है, वो ईरान का फजला खार है, वो ईरान के टुकड़ों पर पलने वाला है। अगर तुम अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे अली और मौलाई कहते हो तो अहले बैत अतहार का इजमाई और इत्तेफाकी मसलक ये है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली फरमाते हैं खैरुन्नास अबू बकरिन इल्ला अन यकूना नबिय्या, तमाम लोगों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है मगर नबी नहीं। आप फरमाते हैं अफजल हाज़िहिल उम्मा बाद नबिय्हा अबू बकरिन, इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और एक और हदीस में रसूल पाक ने फरमाया मा तलाअति शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकूना नबिय्यन, आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर न तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है जो अबू बकर से अफजल हो, मगर ये कि अबू बकर नबी नहीं। ये सारी हदीसें इस बात पर रोशन दलील है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और जो सबसे अफजल होगा वही नबी के बाद पहला खलीफा होगा। और सुनिए, आला हजरत ने इस मौजू पर 6 किताबें लिखी। मतलउल कमरैन लिखी, गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक, अज़्ज़लालुल अनक़ा, ये सारी किताबें जिसमें दलाइल व बराहीन से आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के फ़ज़ाइल भी बयान किए और हजरत अली के फ़ज़ाइल भी बयान किए। उसी में से एक हदीस सुनिए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊंट बेचने के लिए गया। रसूल पाक ने उसका सारा ऊंट खरीद लिया, मगर रसूल पाक ने पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा, बाद में पैसा आएगा तो दिया जाए। वो शख्स ऊंट बेचकर जा रहा था, रास्ते में हजरत अली मिले। कहा कहां से आ रहे हो? कहा रसूल पाक की खिदमत से आ रहा हो। कहा किस लिए गए थे? ऊंट बेचने। कहा नबी ने ऊंट खरीद लिया? कहा सारा ऊंट खरीद लिया। कहा नबी ने पैसा दिया? कहा पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा। हजरत अली ने फरमाया कि तुम फिर नबी की खिदमत में जाओ और नबी से पूछो या रसूल अल्लाह, अगर आपको कोई हादसा पेश आ गया और आप अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया और रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने जवाब दिया अबू बकर अदा करेंगे। वो शख्स गया हजरत अली से कहा कि सरकार ने फरमाया है अबू बकर अदा करेंगे। अली ने फरमाया फिर जाओ नबी से पूछो अगर अबू बकर को भी कोई हादसा पेश आ गया और वो भी अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया रसूल पाक से पूछा या रसूल अल्लाह, अगर उमर को भी कोई हादसा पेश आ गया और वो भी अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? तो रसूल पाक सैयद आलम ने जलाल के आलम में फरमाया इज़ा माता उमर फ़इन इस्तताअत अन तमूत फमुत, जब उमर ही मर जाएंगे तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? तू भी मर जा। आप जरा जहन को करीब करो, रसूल पाक ने ये ऊंट जाती हैसियत में नहीं खरीदे थे, बल्कि वाली मुल्क और वाली सल्तनत की हैसियत से खरीदे थे। बैतुल माल से इसकी अदायगी होनी थी। जैसे हिंदुस्तान का वजीर आजम जब वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है तो अगर उसकी हुकूमत चली जाए, वो वजीर आजम चला जाए तो दूसरी हुकूमत आएगी, दूसरा वजीर आजम आएगा तो वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करेगा। ये दूसरी हुकूमत भी चली जाए, तीसरी हुकूमत आएगी, वो कर्जा अदा करेगी। गोया रसूल पाक पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि आज जिस तरह वाली मुल्क और वाली सल्तनत मैं हूं, मेरे बाद वाली मुल्क और वाली सल्तनत अबू बकर सिद्दीक होंगे और उनके बाद वाली मुल्क और वाली सल्तनत उमर इब्ने खत्ताब होंगे। ये हदीस इस बात की दलील है कि रसूल पाक के पास पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं कसीर हदीसों में हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को बयान फरमाया, मगर कुछ लोग एक हदीस की बुनियाद पर
ये मुगालता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला फअलियुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। शिया कहते हैं कि मौला का माना खलीफा है, इसलिए इस हदीस का माना यह हुआ कि मैं जिसका खलीफा अली उसके खलीफा। मैं कहता हूं ये गलत और बातिल है। मौला का माना सिर्फ खलीफा नहीं होता, एक दर्जन से ज्यादा मौला का माना। मौला का माना मालिक, मौला का माना सरदार, मौला का माना आका, मौला का माना आज़ाद करने वाला, मौला का माना जिसको आज़ाद किया जाए, मौला का माना ताबेदार, मौला का माना दामाद, मौला का माना कफील, मौला का माना शरीक, मौला का माना भतीजा, मौला का माना भांजा, मौला का माना चचा, मौला का माना कारसाज, मौला का माना मददगार। एक नहीं, एक दर्जन से ज्यादा मौला के मानी हैं। अगर तुम मौला का माना हर जगह खलीफा लोगे तो मौला का इतलाक कुरान अजीम में अल्लाह पर भी हुआ है। तो बताओ अल्लाह किसका खलीफा है? व इन तवल्लो फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ लोगो, अगर तुम नबी से चेहरा फेर रहे हो तो फेर लो, नबी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अल्लाह उनका मौला है और बेहतरीन मददगार और बेहतरीन कारसाज। बताओ यहां मौला का माना क्या है? अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह कितना बेहतरीन मददगार और कितना बेहतरीन कारसाज। और सुनिए, वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अंत मौलाना में खिताब किससे है? अल्लाह से है। तो क्या माज़अल्लाह कोई जुर्रत कर सकता है कि कह दे कि ऐ अल्लाह तू हमारा खलीफा है? इस्लाम ही से बाहर हो जाए। यहां मौला का माना मददगार, तो जहां जो करीना होगा मौला का वही माना लिया जाएगा। मौला का माना दोस्त भी होता है, मौला का माना महबूब भी होता है। इस हदीस में मौला का माना महबूब और दोस्त है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कुंतो मौला फअलियुल मौला, मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त हैं, मैं जिसका महबूब हूं अली भी उसके महबूब हैं। और ये महबूब और दोस्त का माना हमने कहां से निकाला? अपनी तबीयत से नहीं है, उसी हदीस से निकाला। ये लोग हदीस का एक ही टुकड़ा बयान करते हैं। इस हदीस का बैकग्राउंड पहले सुन लीजिए। एक जंग में खालिद इब्ने वलीद और बुरैदा इब्ने हुसैब गए हुए थे और मुसलमानों को फतह मिली, माले गनीमत मिला। तो रसूल पाक ने माले गनीमत लाने के लिए हजरत अली को भेजा, कहा जाओ तुम माले गनीमत लेकर आओ। अली गए, माले गनीमत में कुछ लौंडियां भी थी। अली माले गनीमत और लौंडियों को लेकर आ रहे थे। एक मकाम पर अली ने रात गुजारा और एक लौंडी के साथ आपने सोहबत की। सुबह को खालिद इब्ने वलीद और बुरैद इब्ने हुसैब ने एतराज किया कि आपने क्यों सोहबत की? इसलिए कि माले गनीमत में अभी तकसीम नहीं हुई थी, और जब तक माले गनीमत तकसीम ना कर दिया जाए उसमें तसर्रुफ करना जायज नहीं है। इसलिए आपने क्यों उसमें तसर्रुफ किया? इस बात पर इन दोनों हजरात में इख्तलाफ हो गया। अली ने फरमाया कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल का होता है, और मैं भी तो रसूलुल्लाह के घर से हूँ, तो मेरा तो 5वां हिस्सा है। मैंने तो एक ही वादी में तसर्रुफ किया, उससे ज़्यादा में तसर्रुफ नहीं किया है, उससे ज़्यादा मेरा हक है। यह एक इज्तिहादी मसला था, सहाबा में इख्तलाफ हुआ, तलखी हुई। अली आए और रसूल पाक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, खालिद इब्ने वलीद ने, बुरैद इब्ने हुसैब ने मुझसे झगड़ा किया है और मेरे साथ सख्त कलामी की है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रहे थे। मक्का और मदीना के दरमियान मकामे गदीर और गदीर खुम पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को रोका। जो सहाबा आगे बढ़ चुके थे उनको रोका, जो पीछे आ रहे थे उनका इंतजार किया। लकड़ी का मेंबर बनाया, मेंबर पर तशरीफ ले गए, अली का हाथ पकड़ा और अली के फजाइल बयान किए। और उसी मौके पर रसूल पाक ने फरमाया, मन
मन कुंतो मौला फालियुल मौला, मैं जिसका महबूब अली उसके महबूब, मैं जिसका दोस्त अली उसके दोस्त। ऐ खालिद इब्ने वलीद, ऐ बुरद इब्ने हुसैब, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अली से नफरत करते हो। ऐसा नहीं हो सकता, जो मुझसे मोहब्बत करे अली से भी मोहब्बत करे। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, अल्लाहुम्मा आदे मन आदा। ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत करे, उससे नफरत फरमा जो अली से नफरत करे। तो यहां तो मोहब्बत और नफरत की बात चल रही है, यहां खिलाफत की बात नहीं चल रही है। इसलिए यहां मौला का माना खलीफा नहीं है, बल्कि मौला का माना महबूब और दोस्त है। और सुनिए, अगर रसूल पाक ने मकाम गदीर में हजरत अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया होता तो अली को तो मालूम होता, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तो मालूम होता, हजरत अब्बास को तो मालूम होता। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, रसूल पाक के विसाल से 3 दिन पहले की ये हदीस है। रसूल पाक सैयद आलम की बारगाह में हजरत अब्बास और हजरत अली नबी की इयादत के लिए गए। जब बाहर निकले, सहाबा ने पूछा कैफ वजदतुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक को आप लोगों ने कैसा पाया? हजरत अब्बास ने फरमाया, अली ने फरमाया कि नबी की तबीयत अभी ठीक है। उसके बाद हजरत अब्बास अली का हाथ पकड़कर किनारे ले गए, कहा ऐ अली, मैं रसूल पाक के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा चुका हूं कि रसूल पाक 3 दिन के मेहमान हैं। 3 दिन के बाद हम लोग लाठी के गुलाम हो जाएंगे। चलो नबी की बारगाह में और नबी से पूछ लिया जाए कि आज के बाद आपका खलीफा कौन होगा। अगर नबी फरमा देंगे कि अली होंगे तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे, और अगर नबी ये फरमाएंगे कि फलां होगा तो हम उसके हाथ पर बैअत कर लेंगे। तो अली ने कहा चचा जान, मैं नहीं जाऊंगा पूछने के लिए, इसलिए कि अगर रसूल पाक से मैंने पूछा और नबी ने फरमा दिया कि मेरे बाद तुम नहीं खलीफा होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं पूछने जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मकाम गदीर में रसूल पाक ने अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया तो फिर नबी से पूछने की क्या जरूरत थी? अली को तो ये कहना चाहिए कि पूछने की क्या जरूरत, मकाम गदीर में रसूल पाक ने ऐलान फरमा दिया है, और नबी के ऐलान के बाद कौन सहाबी है जो रसूल पाक की बात को डाल सकता है, काट सकता है? इसलिए नबी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अली फरमा रहे हैं कि मैं नहीं पूछूंगा। अगर रसूल पाक ने यह फरमा दिया कि मेरे बाद तुम नहीं खलीफा होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे। इसलिए सही बात यह है कि रसूल पाक ने अली की खिलाफत का ऐलान नहीं किया था, अली के बारे में कोई वसीयत नहीं फरमाई थी। यह बिल्कुल झूठ है, यह शियों की गढ़ी हुई रिवायत है। अली ने 1-2 बार नहीं, दर्जनों मर्तबा इस रिवायत का खंडन किया है, इसकी तरदीद की। हजरत अली से पूछा गया क्या रसूल पाक ने आपके बारे में कोई वसीयत फरमाई? तो अली ने फरमाया कि अगर रसूल पाक ने मेरी खिलाफत के बारे में वसीयत की होती तो अबू बकर उमर को मिंबर पर चढ़ने नहीं देता, उनसे क़िताल करता। अगरचे सब लोग मेरा हाथ छोड़ देते, सिर्फ ये चादर मेरे पास होती, तनहा चादर, तब भी मैं उनको नहीं छोड़ता, मिंबर रसूल पर चढ़ने नहीं देता। लेकिन सही बात यह है कि रसूल पाक का इंतकाल अचानक नहीं हुआ, 17 दिन नबी बीमार रहे, उसके बाद नबी का विसाल हुआ है। नबी ने न मेरे बारे में न किसी के बारे में नाम लेकर खिलाफत का ऐलान नहीं किया है। लेकिन हदीसों में जो इशारा मिलता है वो इशारा हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए, ये तो हजरत अली फरमा रहे हैं। इसलिए आप अहले सुन्नत के मसलक पर मजबूती से कायम रखो और याद रखो किसी सहाबी की तौहीन ये जायज नहीं है। हर सहाबी का एहतराम हम पर लाजिम और जरूरी है, हर सहाबी की ताजीम हम पर लाजिम और जरूरी है। किसी सहाबी को बुरा भला कहना यह अहले सुन्नत के मसलक के खिलाफ है, और मुशाजरात सहाबा में, इख्तिलाफात सहाबा में अहले सुन्नत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। जब भी किसी सहाबी का जिक्र करो तो खैर के साथ करो, भलाई के साथ। रसूल पाक ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी,
फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना रब की बारगाह में खर्च करो और मेरा सहाबी 1 किलो 2 किलो जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो उस पर इतना सवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे सोने के पहाड़ पर उतना सवाब नहीं दिया। तो बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, इसलिए हर सहाबी का एहतराम किया जाए, चाहे वो अमीर मुआविया हों, चाहे तलहा हों, चाहे जुबैर हों, चाहे हजरत आयशा सिद्दीका हों, चाहे हजरत वहशी हों, सारे सहाबा का एहतराम हम पर लाजिम और ज़रूरी है। और जब हम अली के साथ हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं देखो मुआविया को अली के मुकाबले में, माज़अल्लाह अमीर मुआविया का हजरत अली से कोई मुकाबला नहीं। हजरत अली को अल्लाह ने बहुत ज्यादा फजीलत अता फरमाई। आला हजरत इमाम अहमद रजा तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अली को अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई है कि वहां हजरत अमीर मुआविया का गुजर ही नहीं हो सकता है, लेकिन सहाबी रसूल होने की हैसियत से हजरत मुआविया का एहतराम भी हम पर लाजिम और जरूरी। हम दोनों में तकाबुल नहीं करते, अली का मर्तबा बहुत ज्यादा। आला हजरत ने 4 जुमलों में पूरे अहले सुन्नत के मसलक को बयान कर दिया। सैकड़ों किताबों में जो बहस फैली थी 4 जुमलों में आला हजरत ने समेट दिया। आला हजरत फरमाते हैं फर्क मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते है दरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तान कारे फुज्जार। इन 4 जुमलों में आला हजरत ने अहले सुन्नत के मसलक को इतनी खूबसूरती के साथ बयान फरमा दिया है कि सैकड़ों किताबों का तुम मुताला करो तो इन्हीं 4 जुमलों पर तुम्हारा मुताला खत्म हो। इसलिए हम सारे सहाबा का एहतराम करते हैं। और आज नीम राफजियों की तरफ से, झूठे मौलाइयों की तरफ से, शियों की तरफ से यह प्रचार किया जाता है कि अमीर मुआविया ने अपने दौरे हुकूमत में मस्जिद के मेंबरों से अली को गालियां दिलाई। यह बिल्कुल झूठ है, यह बिल्कुल फराड है, यह बिल्कुल धोखा है। अहले सुन्नत की किसी मुस्तनद किताब में यह रिवायत मौजूद नहीं है। मैं यहां से लेकर ईरान तक तमाम मौलाइयों को चैलेंज कर रहा हूं कि अहले सुन्नत की किसी किताब में यह रिवायत दिखा दो कि अमीर मुआविया ने गालियां दिलवाई हैं तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। यह बिल्कुल झूठ और फराड। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है और मामूली सहाबी नहीं है, बल्कि इतने मोतमद और अमीन सहाबी हैं कि रसूल पाक ने किताबत वही के लिए उनको मुंतखब फरमाया। जो 13 सहाबा नबी की खिदमत में बैठकर वही की किताबत करते थे उनमें सबसे ज्यादा लिखने वाले ज़ैद इब्न साबित हैं और हजरत अमीर मुआविया। तुम किसी गैर मोतबर आदमी से अपने घर का खत नहीं लिखवा सकते तो रसूल पाक जो वही आसमान से उतर रही है उसको कैसे लिखवा सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि रसूल पाक की नजर में हजरत अमीर मुआविया कवि हैं, सिका हैं, अमीन हैं, दयानतदार हैं, इस काबिल हैं कि उनसे किताबत वही की खिदमत ली जाए। सरकार ने जाती खुतूत भी लिखवाए और किताबत वही भी। और याद रखिए अमीर मुआविया के दिल में हजरत अली की नफरत नहीं थी, अली की मोहब्बत, अली का एहतराम था। जंग हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, दोनों तरफ सहाबा कटे, शहीद हुए, मगर उसके बावजूद भी हजरत अमीर मुआविया के दिल में अली का इतना एहतराम था, इतना एहतराम था कि जब अली जंगे सिफ़ीन में मसरूफ थे
तो रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया के पास पैगाम भेजा कि अली तुमसे जंग कर रहे हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, हम और तुम दोनों मिलकर अली पर एक साथ हमला करते हैं और अली का नामो निशान मिटा देते हैं। ऐसे मौके पर बड़ा से बड़ा मुस्तहकम आदमी होता तो पांव में इस्तकामत नहीं लफ्जिश पैदा हो जाती, मगर अमीर मुआविया ने कहा, ओ रूमी कुत्ते, तू अली पर हमला करने की फिक्र कर रहा है, याद रख, अगर तूने अली पर हमला किया तो अली के लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो आगे बढ़कर तुझ पर हमला करेगा वो मुआविया इब्ने अबी सुफियान होगा। ये शान है हजरत अमीर मुआविया की। और हजरत अली ने भी मुआविया का बहुत ख्याल रखा। जंग सिफीन के बाद हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम चले गए, अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। उसके बाद जब अली ने मुआविया के पास खत लिखा तो सलाम के बाद लिखा, फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व कलिमतना वाहिदतुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। सच्चाई यह है कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है। जिन बातों की दावत इस्लाम में तुम देते हो उन्हीं बातों की दावत हम भी देते हैं। तो फर्क क्या है? दोनों का कलमा एक है, दोनों का खुदा एक है, दोनों का दीन एक है, दोनों दाइये इस्लाम हैं। अगर माज़अल्लाह मुआविया की सहाबियत साबित ना होती या उनका ईमान साबित ना होता तो अली कभी ना फरमाते जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत अमीर मुआविया मोमिन भी हैं, मुखलिस भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं और ऐसे सहाबी हैं कि हजरत अली ने उनकी सहाबियत को भी तस्लीम किया और उनके ईमान को भी तस्लीम किया। मगर आज 1400 साल के बाद अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार किया गया। ये नाम निहाद मौलाई कर रहे हैं कि अमीर मुआविया की सहाबियत साबित नहीं है, इसलिए कि उनको ज्यादा दिनों तक नबी की सोहबत में रहने का मौका नहीं मिला। सहाबी होने के लिए कितनी मुद्दत तक नबी की सोहबत में रहना जरूरी है? तुम्हारे बाप में हिम्मत हो तो मुद्दत मुतय्यन कर दो और किसी किताब से दिखा दो। एक लम्हे के लिए भी ईमान की हालत में जिसने नबी के चेहरे पाक को देखा और ईमान पर खात्मा हो गया वो सहाबी रसूल है। अब इस दौर का बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंचे। और अमीर मुआविया तो ऐसे सहाबी है कि उन्होंने जंगे हुनैन में नबी के साथ मिलकर कुफ्फार से लड़ाई लड़ी, जंगे औतास में शिरकत की और कुफ्फार का सर कलम किया, जंगे ताइफ में आपने शिरकत की, दुश्मनान इस्लाम से जिहाद किया, जंगे यमामा में आपने शिरकत की। जितने इतनी सारी जंगों में रसूल पाक के शाना बशाना रहकर दुश्मनान इस्लाम से जिहाद किया हो, अगर वो सहाबी नहीं है तो बताओ कौन सहाबी है? तुम्हारा बाप सहाबी है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं और ऐसे सहाबी हैं कि उनकी सहाबियत पर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। सुनिए बुखारी शरीफ की वो हदीस, और नबी के घर वाले उनको सहाबी मान रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया अपने दौरे हुकूमत में एक मरतबा मदीना मुनव्वरा आए, रात को इशा की नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी में और इशा के बाद एक रकात वित्र पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम ने देखा तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास आकर कहा कि आप नहीं देखते मुआविया एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, दाहो फइन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बात छोड़ो, उनके किसी अमल पर एतराज ना करो, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जिस सहाबी को जिस तरह रिवायत पहुंची उसके मुताबिक वो अमल कर रहा है। सहाबी के किसी फेल और किसी अमल पर एतराज नहीं किया जा सकता। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का मसलक। और उसके नीचे जो हदीस है उसमें यह लिखा है कि गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुआविया एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं, तुम कह रहे हो कि वो मोमिन नहीं। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने यह नहीं कहा कि जो मोमिन नहीं है उसको अमीरुल मोमिनीन कैसे कहते हो, बल्कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया
असाबा फइन्नहु फकीह। अमीर मुआविया ने जो किया वो ठीक किया, इसलिए कि वो मुज्तहिद हैं, फकीह हैं। मुज्तहिद अपने इज्तिहाद की रोशनी में जो मसला मुस्तंबत करे उसके मुताबिक अमल करने की इजाजत। नबी के घर वाले अमीर मुआविया को सहाबी मान रहे हैं, मोमिन मुखलिस मान रहे हैं, कवि दयानतदार मान रहे हैं, अमीन मान रहे हैं। और 1400 साल के बाद ये नाम नेहाद मौलाई पैदा हो गए जो हुब्बे अली में हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार कर रहे। और याद रखिए, हजरत अली से पूछा गया कि आप भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। अली ने फरमाया अना व मुआविया तो फिल जन्ना, मैं भी जन्नत में जाऊंगा और अमीर मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने कहा आपकी तरफ से जो लड़ने वाले शहीद हुए वो भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। तो अली ने फरमाया कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्ना, अमीर मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मेरे मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने कहा अमीर मुआविया ने तो आपके खिलाफ तलवारें चलाई, आपके खिलाफ जंगें की हैं, आपके आदमियों को कत्ल किया है, तो कैसे वो जन्नत में जाएंगे? तो अली ने फरमाया कुरान की आयत नहीं पढ़ी, व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरि मुतकाबिलिन, हम इनके दिलों से सारी कुदूरतें निकाल देंगे और भाई भाई बनाकर इनको जन्नत में दाखिल करेंगे और ये ऐसे तख्त पर बैठेंगे कि दोनों का तख्त एक दूसरे के सामने हो। ये कौन कह रहा है? अली फरमा रहे हैं। और सुनिए अली के इल्म का ये आलम कि सारे सहाबा अली के इल्म के मोहताज थे। जब भी कोई मसला पेश आता तो सहाबा हजरत अली की तरफ रुजू करते, हजरत अली से मसला पूछते। यहां तक के अमीर मुआविया को भी जब मसाइल शरइया में दुश्वारी पेश आई तो अमीर मुआविया ने भी हजरत अली की खिदमत में रुजू किया है और अली से मसाइल पूछे। याद रखिए, जब जंग खत्म हुई हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया और अमीर मुआविया मुल्क शाम आ गए। मुल्क शाम आने के बाद एक नया मसला पेश आया, बिल्कुल नया मसला। सहाबे किराम अमीर मुआविया की खिदमत में आए और कहा हुजूर बिल्कुल नया मसला पेश आ गया है, कुरान में इसका हुक्म नजर नहीं आता, हदीस रसूल में इसका हुक्म नजर नहीं आता। ये मसला दौरे सिद्दीकी में पेश नहीं आया, वरना सिद्दीकी अकबर ने हल कर दिया होता। अहदे फारूकी में पेश नहीं आया, वरना उमर फारूक ने हल कर दिया होता। ये मसला इतना नया है कि कुरान और हदीस में कहीं इसका जवाब नजर नहीं आता। अमीर मुआविया ने कहा ऐसा कौन सा मसला है कि कुरान और हदीस में उसका जवाब नजर नहीं आता? हजरत अमीर मुआविया तो फकीह और मुज्तहिद थे, मक्का के पढ़े लिखे लोगों में उनका शुमार होता। तो सहाबा ने कहा कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसने एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा और एक ऐसा नाबालिग बच्चा छोड़ा जिसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है। खुनसा मुखन्नस छोड़ा जिसमें मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद है। अगर लड़का होना क्लियर हो तो लड़के का हिस्सा दे दिया जाए, लड़की होना क्लियर हो तो लड़की का हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन ये बच्चा तो ऐसा है कि इसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है। बताइए इसको लड़की का हिस्सा मिलेगा कि लड़के का हिस्सा? क्योंकि लड़के का हिस्सा डबल होता है और लड़की का हिस्सा सिंगल होता है। हजरत अमीर मुआविया भी चकरा गए, उन्होंने कहा यह मसला तो बिल्कुल नया है, मुझको भी नहीं मालूम। लेकिन घबराओ नहीं, अभी हमारे दरमियान अली मौजूद हैं जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। वो अली मौजूद हैं जो बाबुल इल्म हैं, दामादे पैगंबर हैं, शेर खुदा हैं, फातिह खैबर हैं। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्मे नबी का मदीना बन गया। हजरत अमीर मुआविया ने अली के पास खत लिखा। उस जमाने में कागज नहीं था, दरख्तों के पत्तों पर, छालों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर लोग लिखते थे।
हजरत अमीर मुआविया ने चमड़े के एक छोटे से टुकड़े पर अपना सवाल लिखा। मुअर्रिखीन ने लिखा है इतने छोटे टुकड़े पर सवाल लिखा कअन्नहु उज़ुनुल फार्रा, गोया वो चूहे का कान। क्योंकि जंग से आए थे, खैरियत पूछना नहीं था, सिर्फ सवाल ही लिखा। जब वो खत अली की खिदमत में पहुंचा, अगर अली के दिल में नफरत और अदावत होती तो अली फरमाते मुआविया परेशान है, परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अली फरमाते हैं नबी के इल्म के वारिस होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बारगाह में जो मसाइल शरइया पेश किए जाएं मैं उनका जवाब अता करूं, इसलिए मैं इसका जवाब लिखूंगा। और अली कोई मामूली आलिम नहीं थे। हजरत आयशा फरमाती हैं पूरे मदीना मुनव्वरा में मसाइल शरइया को अली से ज्यादा समझने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं मेंबर पर बैठकर ये ऐलान करने का हक कि जो चाहो पूछो, अली को है, अली के सिवा किसी को नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब जब मैंने अली से कोई मसला पूछा अली ने फौरन बताया और बिल्कुल सही बताया। ये शान है अली। तो हजरत अली ने जवाब लिखा, चमड़े के एक छोटे से टुकड़े पर जवाब लिखा। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अली ने इतने छोटे टुकड़े पर जवाब लिखा कि अमीर मुआविया के टुकड़े से भी वो छोटा टुकड़ा, और सिर्फ एक जुमला लिखा इरसहु मिम मबाली। मबाली ये बॉल से बना, बॉल का माना पेशाब। इरसहु मिम मबाली है, इसका तरका इसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन होगा। जब ये खत पहुंचा हजरत अमीर मुआविया समझ गए, दूसरे सहाबा ना समझ पाए। सहाबा ने कहा अली के जवाब का मतलब क्या है? तो अमीर मुआविया ने फरमाया अली के जवाब का मतलब यह है कि अगर वो लड़के के वुजू से पेशाब करे तो लड़के का हिस्सा पाएगा, लड़की के वुजू से पेशाब करे तो लड़की का हिस्सा पाएगा, किसी और अलामत को नहीं देखा जाएगा। इरसहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन होगा। अगर अली ने इसका जवाब न दिया होता तो क़यामत तक कोई इस मसले को हल न कर पाता। ये शान है हजरत अली की। और हजरत अली मैथमेटिक हिसाब में इतने माहिर थे, इतने माहिर थे, इतने माहिर थे कि सैकड़ों लाखों करोड़ों का हिसाब सिर्फ ज़हनी में जोड़ लेते। आज का कैलकुलेटर, आज का कंप्यूटर भी इतना तेज हिसाब नहीं जोड़ सकता जितना तेज हिसाब अली जोड़ते हैं। जमीन से आसमान की दूरी अली जोड़ रहे हैं, जमीन से चांद की दूरी अली बता रहे हैं, जमीन से सूरज की दूरी अली बता रहे हैं। अली की बारगाह में ऐसे ऐसे सवाल आता है कि सहाबा सुनकर हैरान हो गए, लेकिन अली ने 1 मिनट में उसका जवाब अता फरमाया। एक जवाब सुनिए। एक मसला है सिराजी में, मसले मेंबरिया। अली मेंबर पर खुतबा दे रहे थे, पूछने वाले ने अचानक पूछा और अली ने 1 लम्हे के लिए खुतबा रोका और जवाब अता फरमाया। सिराजी में लिखा है कमा फिल मसअलतिल मेंबरियते वह इमरातुन व बिनतान व अबवान। ये 24 से मसला बनेगा, 27 से औल होगा। जब हम कागज पर जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि 27 से औल हो रहा है। लेकिन अली ने 1 लम्हे के लिए खुतबा छोड़ा और फरमाया 27 से बना दे। उस मसले को मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं, एक दूसरा मसला, मसले रिकाबिया। अली घोड़े पर सवार हो रहे हैं, एक पांव रिकाब में रख चुके हैं और दूसरा पांव रिकाब में रखने जा रहे हैं। इसी बीच में सवाल आया और अली ने उसको हल फरमा दिया। एक औरत रोती हुई आई, उसने कहा हुजूर मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा भाई दुनिया से गया, 600 दीनार छोड़कर गया, लेकिन 600 दीनार में मुझको सिर्फ 1 दीनार दिया जा रहा है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज का मुफ्ती होता तो कहता तेरे भाई के वारिसीन कितने हैं, उनकी नौइयत कितनी है, उनके ग्रुप कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। लेकिन इस कायनात में तन्हा अली ऐसे मुफ्ती हैं कि उससे नहीं पूछ रहे हैं कि कितने वारिसीन हैं, उनकी तादाद कितनी है। अली खुद ही बता रहे हैं कि लगता है तेरा भाई दुनिया से गया,
एक माँ छोड़कर गया, एक बीवी छोड़कर गया, 2 से ज्यादा बेटियां छोड़कर गया, 12 भाई छोड़कर गया, एक बहन तुझे छोड़कर गया। औरत ने कहा हुजूर आप मेरे भाई को जानते हैं, मेरे खानदान को जानते हैं, यही तो वारिसीन हैं। अली ने फरमाया नहीं जानता हूं, लेकिन तुझे 1 दीनार उसी वक्त मिलेगा जबकि यही वारिसीन हो। एक भी वारिस बदल गया तो तुझे 1 दीनार नहीं मिलेगा। औरत ने कहा हुजूर हमने समझा नहीं, जरा हमको समझा दिया जाए, मैं तो समझ रही हूं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। अली ने कहा कोई ज्यादती नहीं हुई है, तेरा भाई दुनिया से गया, 600 दीनार छोड़कर गया, माँ छोड़ा, एक बीवी छोड़ा, 2 से ज्यादा बेटियों को छोड़ा, 12 भाई छोड़ा, एक बहन तुझे छोड़ा। कुरान के लिहाज से जब 2 और 2 से ज्यादा बेटियां हों तो उनको सोलसान मिलता है, टूट फट मिलता है। 400 का टूट, 600 का टूट, हर 400 हुआ, 400 बेटियों ने ले लिया। और बेटियों की मौजूदगी में माँ का 6ठा हिस्सा है, 600 का 6ठा हिस्सा 100 दीनार हुआ, 100 दीनार माँ ने ले लिया, 500 दीनार बट गया। और बेटा बेटी की मौजूदगी में बीवी का 8वां हिस्सा है, सुमुन है, और 600 का 8वां हिस्सा 75 दीनार हुआ, 75 दीनार बीवी ने ले लिया, 575 बट गया। अब सिर्फ 25 दीनार बचा। 12 भाई हैं, हर भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलता है, 12 दूना 24, 24 दीनार भाइयों ने ले लिया, सिर्फ 1 दीनार बचा, वही तेरा हिस्सा। ये शान सिर्फ अली की है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दिमाग इतना आली था कि बड़े बड़े सहाबा की नज़र जहां नहीं पहुंचती, अली की नज़र पहुंचती। एक शख्स अली की खिदमत में आया, कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूं। मेरा फला काम हो गया, मैं चाहता हूं कि हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दूं। अली ने फरमाया तो सदका कर दो, इसमें परेशानी क्या है? उसने कहा हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथी का वजन कितना होता। बड़े बड़े सहाबा से पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। हजरत अली ने फरमाया इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है, हाथी को लेकर दरिया के किनारे जाओ, बड़ी कश्ती पर हाथी को सवार करो, हाथी के बोझ से कश्ती पानी में दबेगी, दबते दबते जब कश्ती ठहर जाए तो नीचे देखो पानी की सतह कहां तक पहुंची है, वहां निशान लगा दो और हाथी को उतार लो, फिर गल्ला भरना शुरू करो, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कश्ती दबती रहेगी दबती रहेगी दबती रहेगी, दबते दबते जब कश्ती उसी निशान पर पहुंच जाए तो समझ लेना हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया है, इसी को रब की बारगाह में सदका कर। ये आज से 1450 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज तो जगह जगह रोड पर धर्म कांटा का बोर्ड लगा, ट्रक को माल के साथ आप वजन कर सकते हैं, ट्रक का वजन कितना है, उस पर लदे हुए माल का वजन कितना। लेकिन आज से 1450 साल पहले ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसा कोई मेयार नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी जिस पर हाथी को वजन किया जाए और उसका वजन मालूम किया जाए। लेकिन अली ने वो जवाब दिया कि सारे के सारे सहाबा हैरत में। इसलिए हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत का शेवा ये है कि तमाम सहाबा का एहतराम किया जाए, तमाम सहाबा की ताजीम की जाए, तमाम अहले बैत का एहतराम किया जाए। इस दौर में अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा की मोहब्बत का दावा करना खारिजियत है, और सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना यह राफजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। एक आखिरी बात सुन लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया के फजाइल में सही हदीस वारिद नहीं, बहुत ज्यादा प्रचार इसका हो रहा, क्योंकि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम इसहाक इब्ने राहवै। वो मुहद्दिसीन की मजलिस में बैठे थे, एक मुहद्दिस ने कहा अमीर मुआविया के शान में कोई सही हदीस बयान की। उन्होंने फरमाया लम यसिह फीहि शैउन, उनकी शान में कोई सही हदीस वारिद नहीं। तो इससे लोगों ने यह समझ लिया कि कोई हदीस ही वारिद नहीं।
उन्होंने हदीस के एक दर्जे की नफी की। सही हदीस वारिद नहीं है, और हदीस सही न हो तो हो सकता है हसन हो, अजीज हो, गरीब हो, फजाइल में सब मोतबर। लेकिन आज प्रचार किया जा रहा है कि अमीर मुआविया की शान में कोई सही हदीस वारिद नहीं है, जबकि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी हजरत अमीर मुआविया के बारे में वारिद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ में इस हदीस को नकल फरमाया है, जिसको हदीस कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो मदीना कैसर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ जन्नती है। और एक दूसरी हदीस में फरमाया, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ुल बहरा क़द औजबू, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम क़स्तलानी, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने फरमाया कि वो लश्कर जिसने समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, जिसके लिए रसूल पाक जन्नत की बशारत दे रहे हैं, उस लश्कर के सिपा सालार हजरत अमीर मुआविया थे। गोया अमीर मुआविया की शान में हदीस भी वारिद है और सही हदीस भी वारिद। आला हजरत इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं, जैसे अशरे मुबशरा का जन्नती होना कतई और यकीनी तौर पर साबित है, इस हदीस की रोशनी में अमीर मुआविया का जन्नती होना भी कतई और यकीनी तौर पर साबित है। और इसी से यह भी साबित हो गया कि अमीर मुआविया की शान में सही हदीस भी मौजूद है। इसलिए हर सहाबी रसूल का एहतराम किया जाए, तमाम अहले बैत अतहार का एहतराम किया जाए। और इमाम शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले फरमाया, वमन यकुन यतअनु फी मुआवियता फज़ा का कल्बु मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया की शान में तौहीन करे तो समझ जाओ ये जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। इसलिए हम कुत्तों से बहस नहीं करते। दलाइल की दुनिया में तुम बहस करना चाहो तो हम हर वक्त तुमसे बहस के लिए तैयार। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं और हजरत मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो सवालात की लिस्ट लेकर बैठे हैं वो सवालात पढ़ें और इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर अंदाज में उसका जवाब आपके सामने पेश करूं। हेलो।